हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद मानसी एंड आई एम योर एजुकेटर मानसी गुप्ता। सो आज के 4 मार्क्स इन 10 मिनट सीरीज का हमारा टॉपिक है बीटी कॉटन। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अकॉर्डिंग टू नीट एज वेल एज अदर मेडिकल एग्जामिनेशन। और ये जो हमारा टॉपिक है ये आता है हमारा बायोटेक एंड इट्स एप्लीकेशन वाली यूनिट से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बीटी कॉटन को। यहाँ से पक्का एक क्वेश्चन जरूर आ जाएगा, तो फटाफट अपने 4 नंबर पूरे कर लेते हैं बाय बीटी कॉटन। ठीक है, तो देखो बीटी कॉटन क्या है, एक ऐसा प्लांट है जो कि क्या है, इट इज़ एन बायो, मतलब हमने इसको ऐसा क्यों बनाया था बीटी कॉटन को। बेसिकली ये क्या है कि इंसेक्टिसाइडल प्लांट है। ये क्या है, इंसेक्टिसाइडल प्लांट है, इंसेक्टिसाइडल प्लांट है। ठीक है, इसने फार्मर्स को कैसे मदद किया। जो फार्मर्स थे वो पहले क्या करते थे, केमिकल्स को यूज़ करते थे, है ना। बट उससे क्या होता था, उनकी प्रोडक्शन भी कम होती थी, है ना, और इसके काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स भी होते थे बिकॉज ऑफ यूज़ ऑफ केमिकल्स। ठीक है, तो बीटी कॉटन एक इंसेक्टिसाइडल प्लांट है जिसने क्या करा, हेल्प करा फार्मर्स को टू रिड्यूस द यूज़ ऑफ केमिकल्स, है ना, केमिकल को कम यूज़ कर सके, इसलिए क्या बनाया गया, इंसेक्टिसाइडल प्लांट बनाया गया, दैट इज बीटी कॉटन, है ना। प्लस इसने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया क्या, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, है ना। तो इसके दो बेनिफिट्स हैं, इसके दो बेनिफिट्स हैं। एक तो इसने केमिकल की जो डिपेंडेंसी है उसको कम कर दिया, साथ में इसने क्या कर दिया, प्रोडक्शन कॉस्ट को भी कम कर दिया बीटी कॉटन। तो इसका पूरा बायोटेक हम पढ़ लेते हैं कैसे बीटी कॉटन को बनाया गया। ठीक है, बीटी मतलब बायोटेक नहीं है, बीटी मतलब बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस है। अभी मैं आपको बताऊंगी इस पूरा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या लेंगे हम, सबसे पहले हम लेंगे बैक्टीरिया। हम क्या लेंगे, सबसे पहले हम लेंगे बैक्टीरिया। कौन सा लेंगे बैक्टीरिया, बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस। इसी से इसको हम क्या बोलते हैं, बीटी कॉटन बोलते हैं। तो बीटी का मतलब बायोटेक नहीं है, बीटी मतलब बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस। ठीक है, इन्होंने क्या किया, बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस से क्या ले लिया, एक जीन ले लिया। उस जीन का भी नाम साथ साथ लिख देते हैं, दैट इज बीटी जीन। ठीक है, उन्होंने क्या करा, बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस से क्या ले लिया, बीटी जीन ले लिया, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, क्राई जीन। ठीक है, क्राई जीन भी बोल सकते हैं बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस से। अब क्या करेंगे, ये जो बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस से बीटी जीन है, अगर हम इसको इंसेक्ट की बॉडी में डाल दें, है ना, अगर हम इसको इंसेक्ट की बॉडी में डाल दें, तो ये जो जीन होता है वो किसकी तरह काम करता है, ये एक एंडोटॉक्सिन की तरह काम करता है। ये एक एंडोटॉक्सिन की तरह काम करता है, मतलब जैसे ही ये इंसेक्ट की बॉडी में जाएगा ये एक्टिवेट हो जाएगा, ये एक्टिवेट हो जाएगा इन इंसेक्ट बॉडी, है ना, इंसेक्ट की बॉडी में जाते ही एक्टिवेट हो जाएगा। देखो बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस के पास ये जीन था, बट उसके अंदर ये एज अ टॉक्सिन काम नहीं कर रहा था। अभी मैं बताऊंगी ऐसा क्यों हुआ कि बैसिलस की बॉडी में ये एंडोटॉक्सिन मतलब एंडोटॉक्सिन की तरह काम नहीं कर रहा, बट जैसे ही ये इंसेक्ट की बॉडी में जाता है ये एक्टिवेट हो जाता है। ऐसा क्यों, अभी मैं आपको बताऊंगी। देखो ऐसा क्यों होता है, ये एक्टिवेशन ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो इंसेक्ट की बॉडी है, जो हमारी इंसेक्ट की बॉडी है, उसके पास क्या है, उसके अंदर एल्कलाइन पीएच होता है। क्या होता है, एल्कलाइन पीएच होता है। कहाँ पे, मिडगट में, मिडगट में इंसेक्ट की बॉडी में जो मिडगट होता है वहाँ पे पीएच कैसा है, एल्कलाइन है। और इस जीन को एक्टिवेट होने के लिए कैसा पीएच चाहिए, एल्कलाइन पीएच चाहिए। ये एल्कलाइन पीएच इसको बैसिलस की बॉडी में नहीं मिल पाता, इस क्राई जीन को बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस की बॉडी में ये एल्कलाइन पीएच नहीं मिल पाता, इसीलिए ये बैसिलस की बॉडी में क्या रहता है, इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। जैसे ही इंसेक्ट की बॉडी में जाता है क्राई जीन, ये एक्टिवेट हो जाता है। क्यों, क्योंकि इंसेक्ट की बॉडी में जो मिडगट है वहाँ पे कैसा पीएच है, एल्कलाइन पीएच है। ये एल्कलाइन पीएच क्या कर देता है, इस क्राई जीन को एक्टिवेट कर देता है ना। क्या हो गया, हमारे पास एक्टिवेशन हो गया मेरे क्राई जीन का, कहाँ पे, इंसेक्ट की बॉडी में। बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस की बॉडी में नहीं हुआ क्योंकि वहाँ पे हमें एल्कलाइन पीएच नहीं मिलता। ठीक है, इस एक्टिवेशन की वजह से क्या हुआ, इस एक्टिवेशन की वजह से क्या हो गया, पोर्स क्रिएट हो गए, है ना, पोर्स क्रिएट हो गए कहाँ पे, इंसेक्ट की बॉडी में। इंसेक्ट की बॉडी में क्या हो गया, पोर्स क्रिएट हो गए, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, यस इसकी वजह से क्या हो जाएगा, फ्लूइड की लाइसिस हो जाएगी, है ना, फ्लूइड भर जाएगा, है ना, और सेल की लाइसिस हो जाएगी। फ्लूइड भर जाएगा और सेल की लाइसिस हो जाएगी, किसके सेल की, इंसेक्ट की, है ना, किसके सेल की, इंसेक्ट की, है ना। अगर इंसेक्ट की बॉडी के सेल की लाइसिस हो गई तो सेल जो हमारा इंसेक्ट है वो मर जाएगा, है ना, हमारा इंसेक्ट मर जाएगा। ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ पूरा प्रोसेस। बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस से हमने क्या लिया, बीटी जीन या फिर क्राई जीन लिया। क्राई जीन हमारा बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस में इनएक्टिव फॉर्म में होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि वहाँ पे उसको एल्कलाइन पीएच नहीं मिलता। जैसे ही इंसेक्ट की बॉडी में जाता है ये एंडोटॉक्सिन अब एक्टिवेट हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसको एल्कलाइन पीएच मिल जाता है इन द इंसेक्ट बॉडी, मिडगट से मिल जाता है ना। इस एक्टिवेशन की वजह से क्या होता है, इंसेक्ट की बॉडी में क्या हो जाते हैं, पोर्स क्रिएट हो जाते हैं, है ना। पोर्स क्रिएट होंगे तो सेल हमारे लाइसिस हो जाएगा सेल का, है ना, सेल टूट जाएंगे, जिसकी वजह से जो इंसेक्ट है वो हमारा मर जाएगा, है ना। और हमने एक कैसा प्लांट बना लिया, हमने एक ऐसा प्लांट बना लिया जो कि क्या है, इंसेक्टिसाइडल रेजिस्टेंस है ना, क्योंकि इंसेक्ट की डेथ हो रही है बाय द क्राई जीन। ठीक है, तो इसको क्राई जीन क्यों बोलते हैं ये भी देख लेते हैं। क्राई जीन
क्योंकि इसको और क्या बोलते हैं हम, क्रिस्टलाइन प्रोटीन्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्रिस्टलाइन प्रोटीन्स बना सकते हैं, इसलिए इनको क्राइजीन बोलते हैं। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिक होता है। अभी हम बात करेंगे कैसे कैसे कौन से क्राइजीन किस प्लांट पे काम करते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट क्राइजीन स्पेसिफिक है डिफरेंट डिफरेंट इंसेक्ट के लिए। ठीक है, बात कर लेते हैं। एक तरफ लिखते हैं जीन और किसके अगेंस्ट काम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले होगा मेरे पास Cry1AC। ये भी क्या है, ये क्राइजीन की ही टाइप्स है, Cry1AC। ठीक है, ये किसके अगेंस्ट है, किस इंसेक्ट के अगेंस्ट है, ये कॉटन बोलवर्म्स, कॉटन बोलवर्म्स। ये किसी और पे काम नहीं करेंगे, किस पे काम करेंगे, सिर्फ और सिर्फ कॉटन बोलवर्म्स पे काम करेंगे, बिकॉज क्राइजीन हमारे काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, सेकंड की बात कर लेते हैं Cry2AB। ये भी किसके अगेंस्ट होते हैं, कॉटन बोलवर्म्स के अगेंस्ट ही होते हैं। लास्ट बात कर लेते हैं Cry1AB, Cry1AC, देन Cry2AB एंड लास्ट इज Cry1AB। ठीक है, ये किसके अगेंस्ट होते हैं, दे आर अगेंस्ट कोन बोरर। किसके अगेंस्ट होते हैं, ये कोन बोरर के अगेंस्ट ही काम करते हैं। तो हमने देख लिया ये जो जीन होते हैं काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं अकॉर्डिंग टू इंसेक्ट। Cry1AC इज स्पेसिफिक टू कॉटन बोलवर्म्स, Cry2AB इज ऑल्सो स्पेसिफिक टू कॉटन बोलवर्म्स एंड Cry1AB इज स्पेसिफिक टू कोन बोरर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्राइजीन और किस किस के अगेंस्ट काम करता है। इट ऑल्सो वर्क अगेंस्ट लेपिडोप्टेरा, ठीक है, डायप्टेरा एंड कोलियोप्टेरा। ठीक है, इनके एग्जाम्पल भी हम याद कर सकते हैं, एक एग्जाम्पल सबके याद कर लेते हैं। लेपिडोप्टेरा में आ जाता है हमारे पास पडवो, डायप्टेरा में आ जाता है फ्लाई एंड मॉस्किटो, फ्लाई एंड मॉस्किटो एंड कोलियोप्टेरा में आ जाता है हमारे पास बीटल्स। ठीक है, तो क्राइजीन इनके भी अगेंस्ट स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा मैकेनिज्म ऑफ अवर बीटी कॉटन। यहाँ पे हमने कैसे बायोटेक लगाई, हमने इसके बारे में बात कर ली, कैसे क्राइजीन एक्टिवेट होता है इन द इंसेक्ट बॉडी ड्यू टू अल्कलाइन पीएच, है ना। एक्टिवेट होने के बाद इंसेक्ट की डेथ हो जाती है बाय द क्रिएशन ऑफ पोर्स, है ना। फिर हमने बात की कि क्राइजीन जो होते हैं वो हमारे हाईली स्पेसिफिक होते हैं। Cry1AC अगेंस्ट कॉटन बोलवर्म्स, Cry2AB इज अगेंस्ट कॉटन बोलवर्म्स एंड Cry1AB इज अगेंस्ट कोन बोरर। और क्राइजीन वर्क अगेंस्ट ऑल्सो लेपिडोप्टेरा, डायप्टेरा एंड कोलियोप्टेरा। इनके एग्जाम्पल्स भी आपको एक एक एग्जाम्पल याद करने हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।